2024 भारत के लिए सबसे गर्म साल साबित हो रहा है। अप्रैल से ही देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी की लहर की चेतावनी जारी की है। लोग तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ है। वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इंसानों की वजह से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसें इस तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने, जंगलों के कटने और कारखानों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें हवा में फैलती हैं। ये गर्मी की लहर भारत के लिए एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा होने की आशंका है। हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इसकी वजह से मौसम के तरीकों में बदलाव आ रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका असर और भी गंभीर है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना होगा। पेरिस समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस साल भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी के लिए अल नीनो भी एक बड़ा कारण है। अल नीनो प्रशांत महासागर में एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसकी वजह से समुद्र के तापमान और हवा के दबाव में बदलाव आते हैं। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अल नीनो की वजह से भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। इस साल भी अल नीनो की वजह से मानसून के देर से आने की आशंका है, जिससे गर्मी और भी भयानक हो सकती है। शहरों में गर्मी का प्रकोप और भी भयानक होता है। कंक्रीट के जंगलों और गाड़ियों से निकलने वाली गर्मी से तापमान और भी बढ़ जाता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं। शहरों में पेड़ पौधों की कमी और वायु प्रदूषण भी गर्मी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। उनके पास अक्सर गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। इसलिए शहरों में गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भयंकर गर्मी का असर लोगों के रोज के जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। स्कूल और कॉलेज बंद है। अस्पतालों में लू लगने और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी से बिजली की मांग में भी भारी इजाफा हुआ है, जिससे बिजली कटौती की समस्या पैदा हो रही है। कई इलाकों में पानी की भी कमी हो रही है। कुल मिलाकर गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भयंकर गर्मी से पानी की कमी की समस्या और भी विकराल हो गई है। तापमान बढ़ने से पानी का भाप बनकर उड़ना तेजी से होता है, जिससे जलाशय सूख रहे हैं। भूजल स्तर भी नीचे जा रहा है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। पानी की कमी से लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत हो रही है। खेती प्रभावित हो रही है। कारखानों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति आने वाले समय में और भी विकराल हो सकती है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम सब मिलकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं और भविष्य में ऐसी भयंकर गर्मी की घटनाओं को रोक सकते हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा और जंगलों की कटाई रोकनी होगी। शहरों में गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए शहरी डिजाइन में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें शहरों में हरियाली बढ़ानी होगी। पार्क, बगीचे और छतों पर पेड़ पौधे लगाने से तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है। इमारतों के डिजाइन में भी बदलाव लाने की जरूरत है। हमें ऐसी इमारतें बनानी चाहिए जो ऊर्जा कुशल हो और गर्मी को सोखे नहीं। सफेद छतें और हरी दीवारें इस दिशा में मददगार साबित हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी भी गर्मी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ऊर्जा कुशल पंखे, एयर कंडीशनर और अन्य उपकरण गर्मी से राहत दे सकते हैं। हमें ऐसी तकनीकों में निवेश करने की जरूरत है जो सस्ती और सुलभ हों। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां भी महत्वपूर्ण हैं। मौसम विभाग को गर्मी की लहरों के बारे में समय पर और सटीक जानकारी देने के लिए मजबूत बनाया जाना चाहिए। इससे लोगों को गर्मी से बचाव के लिए समय रहते तैयारी करने में मदद मिलेगी। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर हम अभी से ठोस कदम उठाएं, तो हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टाल सकते हैं और अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बना सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस धरती के नागरिक हैं और इस ग्रह की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। हमें एक साथ आना होगा और अपने भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।